हाँ देखिए, आप लोगों को इसके पहले पढ़ाया गया था केमिस्ट्री में, जो आपका चैप्टर था धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आप लोगों को धातु के बारे में तथा अधातु के बारे में, इनका भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण दोनों के बारे में बताया गया था। अब आप लोगों को आज इसके अंतर्गत धातु तथा अधातु के बीच अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा किसी भी तत्व का निर्माण किस प्रकार से धातु तथा अधातु मिलकर निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों को इससे पहले कुछ परिभाषा या इसके डिफिनेशन में बताया गया था कि जिसमें आप लोगों को बताया गया था अधातुओं की संख्या टोटल 22 होती है। अधातु की संख्या टोटल 22 होती है। 6 आपके अक्रिय गैस होते हैं। उसी प्रकार से आज आप लोगों को बताया जाएगा किसी भी परमाणु या अणु का जो भी पिंड हो या कोई भी बेलनाकार हो या किसी भी अवस्था में हो, वह किस प्रकार से कितने परमाणु संख्या होते हैं, तो किस प्रकार से वह उसके अंतर्गत निर्मित रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को अगली क्लासों में पता होगा, जो बताया गया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था। सर्वप्रथम डाल्टन ने ही परमाणु की खोज की थी। परमाणु के अंतर्गत आपको सबसे पहले बताया गया था आपका एक छोटा सा नाभिक होता है, नाभिक जिसे हम मिडिल कहते हैं या बीच का भाग होता है, यह हमारा धन आयन होता है। यह सबसे बीच का क्लास होता है या सबसे भीतर का होता है। इसके बाद इन्होंने बताया इसके ऊपर कई परतों का लेप जैसा लगा होता है। इस प्रकार से बताया गया था आपके परमाणु के अंदर किस प्रकार से परमाणु की संख्या व्यवस्थित होती है या किस प्रकार से किसी भी तत्व के परमाणु को विभक्त करके उसके अंतर्गत संयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो यह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह डाल्टन परमाणु सिद्धांत का स्ट्रक्चर है। इसके अंतर्गत आप लोगों को बताया जाएगा यह किस प्रकार से किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को या इसके अंतर्गत संयोजित करता है। तो सबसे पहले हम तत्व में आपका एग्जाम्पल लेंगे अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में आपको सर्वप्रथम बताया गया था अक्रिय गैस में हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, जिसमें आपके 7 अक्रिय गैस के नाम आए थे। जैसे आपका हीलियम था, नियान था, आर्गन था, जेटान था। इस प्रकार से अतिरिक्त और अन्य गैसें भी थी। तो जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आज आप लोगों को बताएंगे हीलियम। जो हमारा हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का हमारा जो संकेतांक He होता है, हीलियम के अंतर्गत परमाणु की संख्या 2 पाई जाती है। इसके अंतर्गत 2 पाई जाती है। उसके बाद हमारा नियान, ये जो हमारा नियान का संकेत, जिसके अंतर्गत परमाणु की संख्या 10 पाई जाती है। और आपका एक और होता है आर्गन, जो हमारा आर्गन के अंतर्गत 18। एक परमाणु की संख्या आपको पाई जाती है और किस प्रकार से इसके अंतर्गत कितनी संख्या को विभक्त करके रखा जाता है, जो आपका एक सर्कल बना है।
तो सर्वप्रथम इस सर्कल के बारे में डाल्टन ने बताया था अपने परमाणु सिद्धांत में। उन्होंने कहा था सबसे जो बीच का भाग होता है, जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस या इसका केंद्रक, यह धन आयन उपस्थिति में होता है। यह अपनी तरफ सब तत्वों को या सबको अपनी तरफ एकत्रित करके या बांध कर बनाए रखने का कार्य संचित रखता है। तो जिस प्रकार से जो इसकी पहली सतह होगी वह धन के बिल्कुल पास, जिसका नाम इन्होंने, इसका नाम ये रखा गया। इसका नाम ये रखा गया पहली सतह का। जो इसके बाद वाली सतह होगी वह इससे अधिक बड़ी होगी, तो इसका नाम यल रखा गया। सब आपका कैपिटल लेटर संकेत होंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा सर्कल आया वह इससे अत्यधिक और बड़ी। जब यह इससे अत्यधिक और बड़ी आई तो इसका नाम यम रखा गया। उसके बाद हमारा लास्ट छोर आया। लास्ट के अंतर्गत जो हमारा लास्ट आया, लास्ट का कैपिटल यन से दर्शाया गया। कैपिटल यन से दर्शाया गया। उसके बाद बताया गया कि इसके अंतर्गत कितनी संख्याएं विभक्त होती हैं, कैसे पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इनके संकेत के बारे में बता दिया था। 2, 8, 18, 32 2, 8, 18, 32 बताया था। जो हमारा संकेत था, जिसमें पहले कक्षक में जो हमारा पहला कक्षक था, जो हमारा के था, उस के में 2 ही परमाणु व्यवस्थित हो सकते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो चाहे वह प्रोटॉन हो। वह प्रथम क्लास में 2 ही जा सकते हैं, और जो हमारा इसमें 2 ही रहेंगे। उसके बाद जो इससे थोड़ा सेकंड आया, इस सेकंड के अंतर्गत बताया गया, जो हमारा सेकंड है, इस सेकंड के अंतर्गत यह स्पष्ट करके बताया गया। इसके अंतर्गत हमारा आएगा 8 आएंगे, क्योंकि यह इससे 2 गुना या 3 गुना बड़ा है, जिसमें 8 आएंगे। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा कक्षक आया वह सबसे अत्यधिक, इन सबसे बड़ा, इसमें 18 आएंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट आया सबसे बड़ा, तो इसमें 32 आएंगे। इस प्रकार से यह कोषों की संख्या है। यह कोषों की संख्या है। यह किस कोष में किस प्रकार से लोग व्यवस्थित होते हैं, किस क्रम में कितने एकत्रित हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोगों को अब हम दिखा सकते हैं कि यह अभी आप लोगों को बताया गया था कि उसके बाद नियान आएगा AR, जिसमें हमारा 2, 10, 18। हीलियम में हमारे 2 परमाणु क्रमांक है, तो यह सिर्फ एक ही सर्कल में व्यवस्थित होंगे। यह हमारा नियान में 10 है, तो पहला धन आयन, उसके बाद 2, इसके बाद 8, या इसमें व्यवस्थित होंगे। उसके बाद हमारा आर्गन का है 18। आर्गन में सबसे पहले हम किस प्रकार से रखेंगे, धन आयन 2, 10, इस प्रकार से पहले में 2, दूसरे में 8, और हमारा बचा तीसरे में आपका ये टोटल 10 हो गए, और आपको बचे कितने हैं, 8 है। 8, 16, 16, 2, 18। इस प्रकार से यह हमारा 18 प्रमाण क्रमांक है। किसी प्रमाण के अंतर्गत यह व्यवस्थित
हो चुकी है, यह कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। इसके बाद यह आपका आखिरी गैसों का जो स्टेटस है दिखाया गया। अब आखिरी गैसों के बाद दिखाने के बाद अब आप लोगों को हम धातु के कुछ ऐसे मेटल्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिखाएंगे, जैसे आपका जो है सोडियम। चलिए आप देखिए धातु के किस प्रकार से यहाँ पे धातु के उदाहरण है। धातु के उदाहरण में सर्वप्रथम बताएंगे आपका सोडियम। सोडियम का संकेत होता है ये सोडियम का संकेत होता है जिसमें परमाणु क्रमांक होते हैं आपके 11। उसके बाद आपको मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का आपका परमाणु क्रमांक होता है 12। और इसके बाद आप लोगों का एल्युमिनियम Al, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। उसके बाद आप लोगों को पोटेशियम के का जो परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है। और उसके बाद कैल्शियम Ca, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब आप लोगों के सामने सबका परमाणु क्रमांक रख दिया गया है। अब आप लोगों को एल्युमिनियम का प्रमाण के अंतर्गत व्यवस्थित करके आप लोगों को दिखाए। ये आपका धन है। इसके बाद 2, 10, 3, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। ये आपका 13 है, ये बराबर आपका 13 हो गया। यह किसका था? एल्युमिनियम का था, ये का था। उसी के साथ अगर हम कार्बन 19 है, कार्बन का अगर हम परमाणु संरचना है उसके परमाणु क्रमांक की व्यवस्थित होने की संख्या, कोषों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित होने की संख्या अगर देखा जाए तो वह कोषों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित होने की संख्या अगर देखा जाए तो वह हमारी होगी 200 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 कॉलम बनाएंगे। सीरियल से लिखेंगे। सबसे पहले हमारा P था, उसके बाद हमारा M था, उसके बाद हमारा M था, उसके बाद हमारा M। बस ये हमारा भाग होगा। ये हमारा परमाणु संख्या होगी इस धातु में। आप किसी भी धातु को ले सकते हैं। जैसे धातु का एग्जाम्पल में बताया गया सर जी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका था ना, एल्युमिनियम का 13 था। जैसे आपका मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का 12 था, 12 था। उसके बाद कैल्शियम का आपको 20 था। उसके बाद आपका पोटेशियम 19। अब इसके सारणी के अंतर्गत
हम आप लोगों को दर्शा कर दिखाएंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को इसके अंतर्गत संयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला कक्षा होगा तो इसमें क्या क्या बना जाएगा, 2 बना जाएगा या सब में। उसके बाद जो हमारा दूसरा कक्षा आएगा 8, क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए 2, 8, 18, 32। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन को उनके कोषों के अंतर्गत व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे, देखेंगे हमारा 10 हो गया, अभी 13 है। इसके बाद हमारा जो संख्या बचेगी वो हमारा 3 बचेगी। उसके बाद जो हमारा 12 था, 8 2 10 हो गया, 2 बचा है। उसके बाद ये हमारा 20 था, ये 10 हो गया, और उसके बाद शेष 10 बचा है। ये हमारा 19 था, ये 10 हो गए, इसमें 9 बचा है। और जो हमारा लास्ट का ऑप्शन था, यह हम इसको इन दोनों को अलग भी तरीके से दर्शा सकते हैं, क्योंकि यह जो हमारी संख्या होगी वह उससे अधिक नहीं होगी। 8 8 16, 2 18 हो गया, बचा हमारा शेष 2। उस प्रकार से 8 2 10 हो गया, फिर 8 16 बचा शेष हमारा 3। इस प्रकार से हम धातु को इस कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वितरण करते हैं। ये हमारा जो था यहाँ धातु का था। इसी प्रकार से हम आधातु को भी इसके अंतर्गत डिवाइड करते हैं। जैसे आधातु के अंतर्गत आप लोगों को जो भी होगा वह बताया जाएगा कि आधातु के जो भी आपके एग्जाम्पल देने होंगे आधातु के अंतर्गत, वह आपको बताया जाएगा आधातु में कितने होते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास यहीं पर डिस्कनेक्ट की जाती है। आप लोगों को कल आधातु के बारे में बताया जाएगा। आधातु किस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों में बांटते हैं। और आज की आपकी क्लास यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होती है।